बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नदीम मुगल हेयर। आज हम पैटी कैश बुक का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ज़रा डिफरेंट टाइप का है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने अपने 5 कैटेगरीज खुद स्पेशल बनाकर दे दी, वरना आम तौर पर 6 कॉलम ड्रॉ होते हैं, लेकिन इस दफ़ा 5 कैटेगरीज हैं। 2002 का रेगुलर का क्वेश्चन है और कंपनी नेम नहीं है, तो हमने इसलिए डैश एंड कंपनी लिखा, पैटी कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड December 31 और ईयर मेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, वही कॉलम बन गए, अमाउंट रिसीव्ड, वाचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट। ये पहला पेज हो गया। एंड सेकंड पेज ये है, इसकी कैटेगरी देखिए इन्होंने चेंज कर दी कॉलम की। ऑफिस सप्लाइज, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉवल, अकाउंट नंबर एंड मिससेलेनियस एक्सपेंस। इस अकाउंट नंबर का कोई काम नहीं होता, इसलिए हमने ये नैरो बनाया हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अ फर्म कंप्लीट द फॉलोइंग पेटी कैश transactions during December of current year. Now December 1 draw rupees 1500 चेक। ये चेक के जरिए पेटी कैश फंड शुरू हुआ। कैश इट, इस चेक को कैश करा लिया एंड गेव इट टू द पेटी कैशियर। समझ लिया हम पेटी कैशियर हैं और हमारे पास ये बॉस की तरफ से अमाउंट आ रहा है 1500 का। तो देखें, सबसे पहले डेट डाल रहे हैं हम और डेट है December 1, तो यहाँ हमने डेट डाल दी December 1 और अमाउंट शुरू हुआ ये पेटी कैश फंड 1500 से, तो 1500 पुट कर दिया हमने और यहाँ आकर हमारा शुरू हो गया पेटी कैश फंड। ये पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई एंट्री की शेप में। नाउ अब मैं अनदर ट्रांजैक्शन रीड आउट कर रहा हूँ। December 3 परचेज कंप्यूटर पेपर, तो आइए December 3 और कंप्यूटर पेपर परचेज कर रहे हैं हम, तो यहां हमने लिखा कंप्यूटर पेपर्स। और कंप्यूटर पेपर का टोटल अमाउंट में पहले अमाउंट आना ज़रूरी है और ये कंप्यूटर पेपर है 288। अब ये ऑफिस सप्लाइज की कैटेगरी में हमें नज़र आ रहा है जाता हुआ अमाउंट, तो ऑफिस सप्लाइज में लिख दिया हमने 288। अनदर ट्रांजैक्शन है December 6, तो डेट डाल रहा हूं मैं December 6, paid rupees 56 डिलीवरी एक्सपेंस एंड ₹30 वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज। यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट दे दिए। तो पहला अकाउंट लिख रहे हैं हम डिलीवरी एक्सपेंस, इसमें वर्डिंग लिखनी होती है सिर्फ, तो डिलीवरी एक्सपेंस पुट किया हमने। अब हर अमाउंट टोटल पेमेंट में तो आना है, तो डिलीवरी एक्सपेंस का अमाउंट है 56 यहाँ मेंशन किया और एग्जैक्ट इसी लाइन में आकर डिलीवरी एक्सपेंस की कॉलम में आकर यहाँ भी हमने पोस्ट कर दिया 56। अब वापस मैं December 6 डाल रहा हूँ, December 6 वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज, तो सिंपली लिख लिया हमने वेजेस। और ये वेजेस कहीं सूट नहीं कर रहा किसी कॉलम में, तो ये वेजेस चले आएगा मिससेलेनियस में। पहले टोटल पेमेंट में लिख देते हैं वेजेस का अमाउंट 30 रुपी और फिर यही इसी लाइन में जाकर 30 रुपी यहाँ पोस्ट हो गया। नाउ अब मैं नेक्स्ट डेट पढ़ रहा हूँ December 9, पेड ₹75 पार्सल पोस्ट चार्जेस। तो अब यहाँ आ जाइए December 9 पुट कर देते हैं डेट और यहाँ लिख देते हैं पोस्टल, हम लैंग्वेज को फॉर्मेट कर रहे हैं, पोस्टल पार्सल चार्जेस। ये हमने लैंग्वेज फॉर्मेट कर दी सही तरह। और पोस्टल पार्सल चार्जेस है इसका 75 रुपी, तो 75 पहले यहाँ आ गया और देखिए यहाँ हमारे पास पोस्टेज का कॉलम है, तो ये यहाँ सूट करता है, 75 यहाँ पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट डेट पढ़ रहे हम December 10, तो पहले डेट पुट कर दें December 10 और यहाँ क्या हो रहा है, पेड ₹200 टू द सन ऑफ द प्रोप्राइटर फ्रॉम पेटी कैश फॉर पर्सनल यूज। तो क्या लिखेंगे, पर्सनल यूज सन ऑफ द प्रोप्राइटर, ये हमने वर्डिंग लिख दी और अमाउंट इसका है 200, तो 200 हमने यहाँ पोस्ट कर दिया
और इसके बाद ये देखें विड्रॉवल का कॉलम है, तो यहाँ विड्रॉवल का कॉलम इसको सूट करता है, तो विड्रॉवल के कॉलम में हमने पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है दिसंबर 18, तो पुट कर दी हमने डेट दिसंबर 18, और दिसंबर 18 में पेड 95 डिलीवरी चार्जेस, तो आ जाइए वापस डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस लगे मर्चेंडाइज परचेज पर, और इसका अमाउंट है 95 रुपी, और ये 95 डिलीवरी एक्सपेंस में पुट कर देंगे हम, ये 95 होगा। नाउ नेक्स्ट डेट है दिसंबर 22, तो दिसंबर 22 पेड सर्विस स्टेशन फॉर सर्विसिंग द पर्सनल कार, तो अब यहाँ ले लेते हैं सर्विसिंग, वर्डिंग हमें खुद पिक करनी है, द पर्सनल कार 75 रुपी, और यहाँ आ जाएंगे हम विड्रॉवल में, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ है तो विड्रॉल हुआ है पैसा, तो विड्रॉल में पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट डेट पढ़ रहा हूँ मैं दिसंबर 25, दिसंबर 25 डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंस लिख दिया हमने, और डिलीवरी एक्सपेंस का अमाउंट है 155, 155 यहाँ आ गया, और डिलीवरी एक्सपेंस में आ जाएंगे हम 155। दिसंबर 30 पेड रुपीज़ 445 फॉर द रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, दिसंबर 30th, और वर्डिंग लिखी हमने रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, इसकी अमाउंट है 445, और देखिए कोई कॉलम सूट नहीं कर रहा, तो ये लास्ट कॉलम में चले जाएगा 445। लास्ट ट्रांजैक्शन दिसंबर 31, तो डेट पुट कर लेते पहले, और ये है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, और इसकी अमाउंट है 55। देखिए कोई कॉलम सूट नहीं कर रहा एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये भी मिसलेनियस एक्सपेंस में चले जाएगा। नाउ ये सारा फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम टोटलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम इसको टोटल करेंगे। ये देखिए हमने इसको टोटल किया, सबसे पहले 288 ऐसे कॉपी कर लिया, फिर ये 56 प्लस 95 प्लस 155 306 हो गया, 75 का 75 ऐसे आ गया, 200 और 75 मिलकर 275 बन गया, 30 445 एंड 55 प्लस होकर 530 हो गया। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में प्लस करूं तो 147, और अगर मैं इसको वर्टिकल वे में प्लस करूं तो भी 1474 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, 1500 अकाउंटेंट को मिले, यानी कि हमें बॉस की तरफ से मिले, तो 1500 में से ये हमारे पैसे स्पेंड खर्च हो गए, तो इसमें से हमने इसको माइनस किया, तो और बाद 26 बचा। जो अमाउंट हमारे पास बचता है वो कहलाता है बैलेंस सीएफ, तो दिसंबर 31 बैलेंस सीएफ, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 1500 बन जाएगा एग्जैक्टली। अब ये बैलेंस सीएफ अकाउंटिंग का रूल है, पहले तो इसको भी 1500 ले लें हम, ये 1500 यहाँ कॉपी हो गया, ये दोनों बॉक्स रूल ऑफ वाले आपने सामने आ गए। अब अकाउंटिंग का रूल है बैलेंस सीएफ जहाँ होगा उसके ऑपोजिट बैलेंस बीएफ जाएगा, तो 26 यहाँ लिखा हमने, और यहाँ जनवरी 1 आ गया, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, और ये बैलेंस सीएफ हमारा बन गया बैलेंस बीएफ। ये इस सवाल का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस सवाल का दूसरा पार्ट है जनरल एंट्रीज बनाना, इसके बाद हम उस काम को करेंगे। इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए।